हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ ज़िलुमिना चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री सीरीज में जो चैप्टर कवर करवाऊंगा वो है प्लेन। ठीक है, इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें आज हम कवर करेंगे प्लेन। ठीक है, प्लेन की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है, वन पॉइंट फॉर्म ड्राइव करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ड्राइव करेंगे, नॉर्मल फॉर्म ड्राइव करेंगे और ये मैं 5 मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। ठीक है, देख लो 3 4 5, ये 5 प्रॉब्लम्स को मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से सारे, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन हाँ ये करा दूंगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और मैं आपको ये बताना शुरू कर देता हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम प्लेन की बात कर लेते हैं। प्लेन हमारा क्या होता है, प्लेन हमारा क्या होता है, देखो प्लेन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो प्लेन कोई भी एक ऐसा सरफेस होती है। ठीक है, एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, जिस पे अगर कोई भी 2 पॉइंट लिया जाए ना, तो जैसे मैंने 2 पॉइंट लिया और उनको मैंने मिला दिया, ए और बी करके ऐसे मैंने मिला दिया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे प्लेन इज ए सरफेस सच दैट इफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट आर टेकन देन द लाइन जॉइनिंग देम लाइज होली इन द प्लेन। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये कम्प्लीटली प्लेन के अंदर ही लाई करेगी। ठीक है, इस सरफेस के अंदर लाई करेगी। अगर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं तब हम कहेंगे कि वहाँ पे एक प्लेन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और प्लेन में एक और चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है कि प्लेन की एक प्लेन में एक नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल होता है ना प्लेन का, ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन या फिर गिवन सरफेस। ठीक है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है, ये हमारा नॉर्मल है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो इस फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी जो होते हैं ये क्या होते हैं, आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है ना, ए बी सी इसका डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इसका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो कि जनरल फॉर्म में जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो ये होती है। और प्लेन क्या होता है, एनी 2 पॉइंट इफ वी टेक ऑन द प्लेन सरफेस एंड लाइन ज्वाइनिंग थ्रू देम विल होली लाइज इनसाइड द प्लेन और ऑन द प्लेन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया वो प्लेन हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अब चलो हम थोड़ा ड्राइव करा देते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म पे आते हैं। ये प्लेन है, प्लेन को क्या डिफाइन करना है, इतना ज़्यादा है ना, डेफिनेशन है, समझ लिया आप, है ना। अब चलो 1 पॉइंट फॉर्म कराता हूँ मैं। 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि कोई प्लेन है, ठीक है, वो एक पॉइंट से पास कर रही है। मान लो यही एक प्लेन मैंने बनाया, ठीक है, इसका कोई नॉर्मल तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इस पे मैं कोई एक पॉइंट ले लूँगा, मान लो मैंने ले लिया x1 y1 z1, इस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल है, इसका मान लो डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। ठीक, तो इस पॉइंट का नाम दे दो पी। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है जिन जनरल फॉर्म में, वो क्या है, वी नो इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरल फॉर्म क्या जानते हैं, वो ये है, क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 z1 से, तो इसको x1 y1 z1 से पास करा दो, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस कर दो, है ना, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ए x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। और यही हमारा 1 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन ऑफ प्लेन है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 1 पॉइंट फॉर्म। ओके, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन
ऑफ प्लेन इन 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, डन, 1 पॉइंट फॉर्म डन, इतना ही है 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, दूसरा हम ले लेंगे क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, चलो इंटरसेप्ट फॉर्म करा देता हूँ मैं देता हूँ थोड़ा। ठीक, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म कर लेते हैं। चलो इंटरसेप्ट, INT इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि हमें अगर ये फाइंड करना है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ABC ऑन द एक्सिस। ठीक है, मान लो हमें कोई स्टेटमेंट ऐसा लिख के दे और हमें फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट ऑफ intercepts ABC on the axis। तो अभी एक्सिस के ऊपर ये ABC कट लगा रहा है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा प्लेन है, तो मैं कोई ऐसा प्लेन ले लेता हूँ। ये पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया है। तो इस पे मान लो ABC इस तरीके से कट लगा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे जा रहा होगा, तो मैं ऐसे मिला देता हूँ। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका मान लो वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो मान लो ये एक्स एक्सिस पे जो कट लगा रहा है ना, ये कह भी रहा है, देखो कट ऑफ इंटरसेप्ट ये B और ये C। तो इधर ये A कर रहा है, इधर ये B कर रहा है, इधर ये C कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये कट ऑफ कर रहा है। ठीक है, कट ऑफ कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, A 0 0, ये C है तो 0 0 C, ये B है तो 0 B 0। ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ABC ऑन द एक्सिस। अभी हम इक्वेशन ऑफ प्लेन हम जानते हैं जनरल फॉर्म में, तो वहीं से करेंगे सॉल्व। ठीक है, और ये 3 पॉइंट से पास करा देंगे। ठीक है ना। ओके, देखो बनाओ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरल फॉर्म यही है ना हमारे पास, AX प्लस BY प्लस CX AX प्लस B प्लस CX प्लस D इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, बट यहाँ ना देखो ABC हमने ले लिया है, तो इसको कैपिटल में ले लो आप। ठीक है, AX प्लस BY कैपिटल C और कैपिटल A ले लो। ठीक है, AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल CX प्लस D कैपिटल ले लो, ये भी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसा होता है, दिस प्लेन इज पासिस थ्रू, है ना, एक कोऑर्डिनेट से पास कर रहे हैं। ये मान लो ये पॉइंट है आपका, ये मान लो ये B है, ये C है। ठीक है, विच पासिस थ्रू पॉइंट और कोऑर्डिनेट, है ना, ABC मतलब ABC तो ये भी ले रखा है, P ले लो, P इसको ले लो Q, इसको ले लो आप R। ठीक है, थ्रू द पॉइंट PQR। ठीक है, PQR। ठीक है, देयरफॉर निकालो कोऑर्डिनेट ऑफ PQR, कोऑर्डिनेट ऑफ PQR क्या बनेगा, P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, A 0 0 है, A 0 0, Q के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 B 0, R के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 0 C। ठीक है, अब इनको पास करा दो प्लेन से, पास हो रहा है ना, पास इस तरह। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या लिखोगे, पहले P से पास कराओ तो A 0 0, X की जगह पे A आ जाएगा तो A, बाकी ये 0 0 प्लस D, इधर जाकर माइनस D हो जाएगा, तो X क्या आ जाएगा माइनस के D बाई A आ गया। ठीक है, सिमिलरली बाकी दोनों आ जाएंगे, है ना। सिमिलरली y क्या आ जाएगा माइनस के D बाय B। ठीक है, y मिल गया। ऐसे ही z मुझे क्या मिल जाएगा माइनस के D बाई C। ठीक है, तो मुझे ये 3 चीज़ें मिल गई, x मिल गई, y मिल गई और z मिल गई। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हीं को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना, पुट इन 1। ठीक है, करो पुट, x के जगह पे रखोगे a माइनस के D बाई A आ जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, ये मुझे मिल गया है ना, ABC का मान निकालना है, सॉरी यहाँ से A निकाल लो, तो A कितना आ जाएगा आपके पास,
ए इक्वल टू माइनस के डी बाई एक्स। नहीं क्या करेंगे, अभी हमारा ये निकल गया ना, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई वाई। इंटरसेप्ट हमने निकाल लिया है, हमें इक्वेशन ये तो निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, एक्स वाई जेड हमने निकाल लिया है। अब हम इसको ये हमने निकाल लिया ना, एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी देखो ये किसके बराबर है, एक्स किसके बराबर है, ए के, वाई किसके बराबर है, बी के, जेड किसके बराबर है, सी के, है ना। देखो ना, ए बी और सी इसके इक्वल रखो, ठीक है, तभी तो हम इंटरसेप्ट में पहुंच पाएंगे। दैट इज एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस के डी बाई ए, ठीक है। और यहाँ से वाई क्या है, बी के बराबर है, माइनस के डी बाई बी, और जेड किसके बराबर है, सी के, माइनस के डी बाई सी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है। अब इसको क्या करना है, अब इसको यहाँ से ना ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए माइनस डी बाई ए, बी माइनस डी बाई बी, सी माइनस डी बाई सी आ जाएगा, और इक्वेशन में पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा ना। देखो अब क्या लिखो, दैट इज ए निकालो, माइनस डी बाई ए आ जाएगा। दैट इज ए इक्वल टू माइनस के डी बाई ए, बी इक्वल टू माइनस के डी बाई बी, माइनस बी इक्वल टू माइनस के डी बाई बी, और सी इक्वल टू माइनस के डी बाई कैप स्मॉल सी, ठीक है। नाउ substitute this equation to in equation 1, ठीक है। now substitute the value of a b c, okay, substitute the value of what, ये दोबारा से वही लिख दिया है क्या, कैपिटल ए बाई ए, कैपिटल बी बाई बी, कैपिटल सी बाई सी, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन 1, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारी, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 हमारी ये थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो ए की जगह पुट करोगे, बी की जगह, सी की जगह पे, ठीक है, प्लस डी इक्वल टू 0। तो ए की जगह पे क्या रखोगे आप, माइनस के डी बाई ए, माइनस के डी बाई ए ऑफ एक्स। बी की जगह क्या रखोगे, माइनस के डी बाई बी ऑफ वाई, ठीक है। इसकी जगह क्या रखोगे, सी की जगह पे माइनस के डी बाई सी ऑफ, है ना, माइनस के डी बाई सी ऑफ जेड, और प्लस के डी इक्वल टू 0, ये है ना। अभी क्या करो, माइनस डी से डिवाइड करो, है ना, कम पूरे को, क्या बन जाएगा आपका, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी। माइनस डी से डिवाइड किया तो यहाँ -1 आ जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है। यही हमें लाना था इंटरसेप्ट फॉर्म में, इक्वेशन ये बनती है, ठीक है। इंटरसेप्ट में इक्वेशन क्या बनती है हमारी, ये बनती है। अभी आप देख लो दोबारा से, इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना था हमें। क्वेश्चन क्या था, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ए बी सी ऑन द एक्सिस। सोचो पहले ना, कोई किसी क्वेश्चन करने से पहले एक लेआउट बनाओ। सोचो ए बी सी इंटरसेप्ट है, बना लिया मैंने ए बी सी, ठीक है, और ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें जनरल फॉर्म में पता ही है, वो ये है, ठीक है। और ये इन पॉइंट से पास कर रहा है, इनको इस पॉइंट से पास करा देंगे, ठीक है, ए बी सी से पास करा देंगे, है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ए बी सी से पास करा दोगे तो पास करा के मैंने देखो यहाँ गलती किया ना, यहाँ मैंने बाकी 0 0 तो मैंने पुट किया लेकिन ए से पास कराता तो यहाँ ए ऑटोमेटिक आ जाता है ना, मैंने बाद में ध्यान दिया ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो पास करा देते हैं, तो चलो लिख लो यहीं पे ही ए, माइंड में क्या आ गया था उस टाइम, बी, और ये सी है छोटा, ठीक है। तो ये आ गया ए इक्वल टू माइनस डी बाई ए, बी इक्वल टू माइनस डी बाई बी, सी इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ठीक है। और इसको कुछ नहीं करना है, उसमें पुट कर देना है, ठीक है ना। ए बी सी निकाल लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप ए बी सी निकाल लो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी निकाल लो, है ना, वो निकल जाएगी, कैपिटल बी कैपिटल सी, माइनस डी बाई ए माइनस डी बाई बी माइनस डी बाई सी, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ वाई और जेड सब्स्टिट्यूट किया और ए सब्स्टिट्यूट करना भूल गया था, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो ए सब्स्टिट्यूट करो, 0 0 मैं बोल भी रहा था लेकिन पता नहीं क्या माइंड में आया, मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया था, ठीक है। तो 0 0 पुट किया, ये तो 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया, या ए हो जाएगा, इधर माइनस डी बाई कैपिटल ए आ जाएगा, ए का मान, ठीक है। ऐसे छोटे बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई बी। ऐसे छोटे सी का मान कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई सी। और यहाँ से क्या निकालो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी निकाल लो, ठीक है। और इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, विच रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अगला क्या कराना था हमें, इंटरसेप्ट हो गया, नॉर्मल फॉर्म करानी है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म देखो मेरा क्या है ना, मैं कभी भी किसी चीज़ में से देख के नहीं पढ़ाता हूँ, ये मैं अपने आप से पहले लिख लेता हूँ कि मुझे क्या बताना, क्योंकि मैंने ना बहुत बार सिलेबस कर रखी है, ठीक है। तो मुझे कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। चलो मैं आपको क्या बताता हूँ, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब है, पहले ये सोचो, नॉर्मल का मतलब क्या है। ऑब्वियसली बात है, वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, परपेंडिकुलर वाला केस होगा ही होगा, परपेंडिकुलर तो होगा ना, बिना परपेंडिकुलर के हम नॉर्मल कैसे कहेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालना है इन अ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अगर मतलब कि अगर ऐसा लिखा रहे कि भाई फाइंड करो, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन टर्म ऑफ पी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पी। इफ पी छोटा पी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है, वही नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन टर्म्स ऑफ पी, ठीक है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन, ये क्या है, पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है, टू द प्लेन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, एल एम एन with the direction cosine of this perpendicular, with the direction cosine of this perpendicular, ओके। तो अभी देखो, सबसे पहले जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि भैया फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन टर्म्स ऑफ पी, पी के टर्म्स में द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है पी, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है। एंड एल एम एन विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ओरिजिन से, ठीक है। तो ऐसा कोई डायग्राम बना लो अपने मन से जो ओरिजिन से शो हो जाए कि ओरिजिन से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। एक प्लेन ले लेता हूँ सबसे पहले, मान लो मैंने कोई एक प्लेन ले लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने कोई एक प्लेन ले लिया। आप कहोगे सर ऐसा ही प्लेन क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन इन्वॉल्व है ना, तो कोऑर्डिनेट को तो कट कर ही रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, पास कर ही रहा होगा, ठीक है। नहीं भी कर रहा है तो करेगा ही करेगा, फिर भी करेगा, ठीक है, पास तो होगा ही कहीं ना कहीं से, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस हम कहीं भी ले सकते हैं, है ना, हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मान लो ओरिजिन आपका, ठीक है, और यहीं से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर। ये ओरिजिन इनवर्ड है, मतलब ये ओरिजिन ना इस प्लेन के ऊपर नहीं है, ये अंदर है, और वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट प्लेन तक, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक प्लेन तक आया है, यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो मान लो परपेंडिकुलर मैंने ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया, ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट है ये हमारा मान लो एन है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर आ गया, ठीक है। अब सोचो निकालेंगे कैसे हम इस चीज को, है ना। ये पी तो है ही, पी डिस्टेंस दिया हुआ ही है, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हम इक्वेशन ऑफ प्लेन ले ले और इससे निकाल दे कोई किसी भी दूसरे फॉर्मेट, डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये हमारा नॉर्मल फॉर्म वाला जो इक्वेशन आती है ना, जो हमने पढ़ा था क्लास 11 या 12 में, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, और क्योंकि इसका आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है एल एम एन, तो सोचो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आराम से, है ना, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये तो परपेंडिकुलर है ही सरफेस के ऊपर, है ना, ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इस पे प्लेन के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, वो पी ले लिया, ठीक है, पी ऑफ एक्स वाई जेड, ये मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसको भी ओरिजिन से मिला दो ऐसे करके, और इसको भी यहाँ से यहाँ मिला लो, ठीक है। तो अभी देखो ये मुझे ये मेरे पास क्या है, डायरेक्शन, ये मेरे पास क्या है, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। और दूसरा ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहाँ लाई कर रही है, ये लाइन प्लेन के ऊपर लाई कर रही है ना। तो यानी कि ये जो ओ एन है ना, ओ एन परपेंडिकुलर है पी एन के ऊपर, है ना। सॉल्यूशन क्या करेंगे, ओ एन जो है परपेंडिकुलर है हमारा पी एन के ऊपर, है ना, तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं, आपको याद होगा प्रोजेक्शन में हम क्या करते थे, जैसे कि भी कोई लाइन होती थी, है ना, ये लाइन है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, ये होता है इस पर परपेंडिकुलर तो ऐसे ड्रॉ करते थे,
है ना, इस लाइन के ऊपर इस अगर इसका मुझे प्रोजेक्शन निकालना है तो इसका प्रोजेक्शन यही तो आता था, ये तो लेंथ इसकी प्रोजेक्शन आती थी इस लाइन की ए बी की, ये और ये सेम ही है ना, ये निकालते थे, थीटा होता था बीच में ना, तो यही तो निकालते थे। ये मान लो ए डैश बी डैश होता था। ऐसे तो कुछ यहाँ पे भी बनेगा नहीं बनेगा। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये प्लेन के ऊपर है, ठीक है। और इस पॉइंट से मतलब कि ये हमारा प्लेन के ऊपर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉ कर लिया गया इस तरीके से, ठीक है, प्लेन के ऊपर ही हम, ठीक है, इस पॉइंट से तो निकालना है, ठीक है। तो मुझे अगर ये निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रोजेक्शन निकालनी है कि जिसकी भी निकालनी है तो उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और जिस लाइन पे निकालनी है उसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन पता है, ठीक है, तो मैं इसका प्रोजेक्शन इस पे निकाल देता हूँ, इस OP का प्रोजेक्शन इस पे निकाल देता हूँ, तो ON मिल जाएगा मुझे। ON इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON, है ना। तो ON क्या है, ON क्या है, ON प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON। तो OP का प्रोजेक्शन ON पे निकालना, और जिसका निकालना होता है ना, जिसका निकालना उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा x -0 y -0 z -0, है ना। और जिस पे निकालते उसका डायरेक्शन कोसाइन, ये हमें मिला हुआ ही है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, वही निकालते हैं ना अपन, और डायरेक्शन रेशियो इंटू ये, इसका डायरेक्शन रेशियो y वाले कोऑर्डिनेट का इंटू ये, z वाले का डायरेक्शन रेशियो इंटू ये, ऐसे निकालते हैं ना। तो x -0 इंटू L प्लस में y -0 इंटू M प्लस में z -0 इंटू N, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, LX प्लस MY प्लस NZ। और ये ON क्या है हमारा, P तो है, तो P बस एक लाइन में लिखना था बस इसको हमें। तो थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB ऑन PQ, मान लो ये PQ क्या होता है, इसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। मान लो ये पॉइंट मान लो आप x2 y2 z2 था, ये आप मान लो x1 y1 z1, तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - ये डायरेक्शन चाहिए, और इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, मान लो LMN होगा। तो ऐसे यहाँ पे ये लाइन है, इस पे निकालनी है, जिस पे भी निकालनी है उसका आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, और जिसकी निकालनी है, ठीक है, OP की निकालनी है और डायरेक्शन उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस क्या होता है, क्योंकि ये निकालोगे तो क्या आएगा, देखो इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये और ये सेम है, तो B/H बराबर कोस थीटा, यानी कि ये जो मान है A' B' बराबर AB कोस थीटा आएगी ना। तो A' B' बराबर AB कोस थीटा, यानी कि देखो जिस पे निकालना था ना वही आता है A' B'। तो यहाँ पे भी तो जिस पे निकालना था ON था, तो ON लिख दिया मैंने, है ना। और किसका निकाल रहे थे हम, AB का निकाल रहे थे ना इस PQ पे, तो वही, तो प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन ON, तो क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशो और इसका डायरेक्शन कोसाइन है, मल्टीप्लाई करके जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दिया, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म भी हो गया इसका, और कौन सा रह गया, अब 10 क्वेश्चंस करेंगे, हमारे सारे फॉर्म कवर हो गए हैं, अब हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और आपको क्वेश्चन कराना शुरू कर देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक वेरिएबल प्लेन है ना, एक सेकंड हवा भी बहुत तेज आ रही है। सॉल्यूशन मैंने क्वेश्चन इसलिए पहले लिख लिया कि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, है ना, ताकि हमारा टाइम बचे। तो क्या क्वेश्चन क्या है, अ वेरिएबल प्लेन पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ABC। एक प्लेन है वो पॉइंट ABC से पास हो रही है एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC, और वो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C पे मीट कर रही है। तो जैसे कह रहा है पहले वैसा करो, देखो एक ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने एक प्लेन बनाया, ये मैंने प्लेन पास करा दिया इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू, ठीक है। ये ले लिया मैंने x, ये ले लिया मैंने y, और ये मैंने ले लिया है z, जो भी मन करे x y z जो मन करे, ठीक है। अभी देखो ये जो वेरिएबल प्लेन है ना ABC पॉइंट से पास हो रही है, तो ABC पॉइंट तो प्लेन के ऊपर है, कहीं पे भी ये प्लेन है इसके ऊपर कहीं भी मैंने ABC पॉइंट ले लिया है, ABC ऐसे पास कर रही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ABC पे मीट कर रही है, ठीक है। ये ले लिया मैंने A, ये ले लिया मैंने B, ये ले लिया मैंने C, ठीक है। ABC पे मीट कर रही है, ठीक है। शो क्या करनी है हमने, ठीक है, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट कॉमन टू द प्लेन, ठीक है ना, थ्रू ABC पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन इज A/x प्लस B/y प्लस C/z। अभी तो पहले ये प्लेन लिखो, पहले इस प्लेन के हिसाब से क्या बनेगा, है ना। देखो ए वेरिएबल प्लेन पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट
ए बी सी, ठीक है, इससे पास कर रही है। तो अभी मैंने बताया था इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होती है। और ये ले लो, फिर कुछ तो डिस्टेंस लोगे ना। अगर ए बी सी है तो ए तो नहीं ले सकते ना इसको मान लो पी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, ठीक है, ये मान लो आपका क्यू डिस्टेंस से है, ठीक है, ये मान लो आपका ये आर डिस्टेंस से है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा, जो पी 0 0, ये बन जाएगी 0 क्यू 0, ये आ जाएगी 0 0 आर, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट में निकाल लिया। अब आधा क्वेश्चन पढ़ो और आधे का पहले जवाब दो, फिर अगला पे आएंगे, ठीक है। कह रहा है वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी, ठीक है, एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी। तो इंटरसेक्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे ए क्या है, पी है, बी की जगह क्या लिखेंगे क्यू, और जेड सी की जगह पे क्या लिखेंगे आर। तो एक्स बाई ए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म इज क्या बनेगा, एक्स बाय ए कितनी डिस्टेंस है पी, वाई बाय बी कितनी डिस्टेंस है क्यू, प्लस जेड बाय आर इक्वल टू 1। ये हमारे इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, ठीक है, ये आ गई, ठीक। अब हमें क्या दिखानी है, अब ये ए बी सी से पास भी तो हो रही है, ए बी सी से पास हो रही है, विच ऑल्सो पासिस थ्रू ए बी सी, विच ऑल्सो पासिस थ्रू ए बी सी, इससे पास हो रही है, इससे पास करा दो, देयरफॉर ए बाई पी प्लस बी बाई क्यू प्लस सी बाई आर इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको मैंने इससे पास करा दिया एबीसी से। ये इतना ही था यहाँ तक, जितना हमने पढ़ा अभी तक क्वेश्चंस में, इससे हम इतना ही कर सकते थे। और हम अब आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि शो करो, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट कॉमन टू द प्लेन थ्रू एबीसी, ठीक है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन इज दिस, ठीक है। मतलब कि कोई एक ऐसा प्लेन है, ठीक है ना, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट कॉमन टू द प्लेन थ्रू एबीसी, एक प्लेन पॉइंट ए से पास कराओ, एक प्लेन पॉइंट बी से पास कराओ, एक प्लेन पॉइंट सी से पास कराओ, ठीक है। तो इन तीनों के प्लेन के पास होने से जो कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ना, बनेगा ना, वो पॉइंट जो है ना, हमें उस पॉइंट को क्या दिखाना है, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट कॉमन टू द प्लेन दिस, है ना, प्लेन एबीसी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन इज दिस। तो उसका जो लोकस बनेगा ना उस पॉइंट का, वो ये बनेगा। हम उसका लोकस बताना है कि वो ये बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, दूसरा डायग्राम बना के समझाता हूँ मैं आपको। ये ले लो आप ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। जैसे कह रहा है आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना ये यार, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये डायग्राम बना लो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। अभी देखो, मैं कोई भी ले लो, सपोज करो ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, ये मैंने जेड ले ली, ये मैंने वाई ले ली, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है। अभी कह रहा है ना कि एक प्लेन है ना, क्या कहा इसने, शो क्या करनी है हमें, शो दैट पॉइंट कॉमन टू द प्लेन, है ना, ए बी सी से पास कराओ। पहले तो ए बी सी ले लो, कौन कौन सी पॉइंट थी, ये ए थी, मान लो ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए बी सी से पास कराना, ए से पास कौन सी प्लेन हो रही है, ये प्लेन ए से पास हो रही है, नहीं हो रही है, और पैरेलल भी है किसके वाई जेड प्लेन के पैरेलल है कि नहीं है। ऐसे ही ये तो कह रहा है प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन, तो किसी न किसी के तो पैरेलल है। तो ये प्लेन जो है ए से पास कर रही है और वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ही ये जो प्लेन है सी से पास कर रही है, ठीक है। देखो ये प्लेन सी से तो पास कर रही है ना, सी कोऑर्डिनेट से पास कर रही है, और पैरेलल किसके, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है ना। ऐसे ही देखो ये जो प्लेन है ना, ये बाहर वाली, ये बी से पास कर रही है, ठीक है। देखो ये प्लेन बी से पास कर रही है और पैरेलल किसके है, एक्स जेड प्लेन के, तो तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। और तो कॉमन पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। ये जो पॉइंट मान लो पी है ना, इसका नाम पी दे दो, एम दे लो, चलो। ये जो एम पॉइंट है ना, एम पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कॉमन पॉइंट मिल गया मुझे, एम पॉइंट मुझे कॉमन मिल गया। अच्छा ये क्या बन जाएंगी, आपको पता है ए बी सी मैंने ये पी क्यू आर में डिस्टेंस लिया है, तो ये पी क्यू आर, ये ऐसा डिस्टेंस मिल जाएंगे मुझे, इसकी कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया पी क्यू आर, ठीक है। इससे तो अब ये यही कह रहा है कि भैया ये जो तुम्हारा कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट जो है, इसका जो लोकस बनेगा ना, वो ये बनेगा ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड इक्वल टू 1, ये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस कॉमन पॉइंट को निकाल लो, पी को, फिर क्यू को, फिर आर को, ये जो हमने निकाला है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं कि एनी प्लेन विच पासिस थ्रू मान लो ए एंड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इज, क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, ए वाला,
ये है P00, ये भी लिख ही लो आप इसमें, ठीक है, P00, ये लिख लो आप 0Q0, ये लिख लो आप 00R, ठीक है। तो एनी प्लेन विच पासिस थ्रू ए एंड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, अब वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो वाई और जेड वाला कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई और जेड वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगी ना, वाई और जेड वाला कोऑर्डिनेट 0 है, तो बचेगा क्या, x इक्वल टू पी, है ना, p बचेगा ना। हाँ, तो वही एनी प्लेन, यहाँ लिख लो, एनी प्लेन विच passes through A and parallel to YZ प्लेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जिसके पैरेलल है वो तो इन्वॉल्व होगा ही नहीं, सिर्फ वही वाला पॉइंट इन्वॉल्व होगा जिसके थ्रू पास हो रहा है, तो x वाला इन्वॉल्व होगा, देयरफॉर x इक्वल टू p, p है ना यहाँ पे p पॉइंट, तो x इक्वल टू p इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। तो ये ऐसे हो गया। सिमिलरली जो प्लेन सी से पास कर रही है और एक्स वाई के पैरेलल है, कोई प्लेन जो है बी से पास कर रही है और एक्स जेड के प्लेन है, ठीक है, तो इसी तरीके से इक्वेशन निकल जाएगी, है ना, सिमिलरली, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच passes through B and C and parallel to, जो B से पास हो रही है, B से पास हो रही है तो पैरेलल किसकी होगी, एक्स जेड के, एक्स जेड एंड, और जो C से पास हो रही है, C कहाँ है, C से पास हो रही है तो एक्स वाई के, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या मिल जाएंगे मुझे, y बराबर Q एंड Z बराबर R, ठीक है। ये मुझे मिल गई, ये मुझे मिल गई और ये मुझे मिल गई, ठीक है। तो अब क्या करनी है, अब कुछ नहीं करनी है, ठीक है। क्या करो अब, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस क्या बन जाएगा, है ना, रिक्वायर्ड लोकस थ्रू द पॉइंट P, है ना, P से क्या लोकस जनरेट होगा, है ना, वो ये जनरेट होगा कि रिप्लेस कर दो ये जो आपका PQR है विद एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि PQR की वैल्यू ये आ गई एक्स वाई जेड, तो इसमें रिप्लेस कर दो। तो क्या लिखोगे, हाँ, तो इसको कैसे लिखना चाहिए, लिखना ऐसे चाहिए कि, बता देता हूँ आपको कैसे लिखना चाहिए, एग्जैक्ट मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखना चाहिए आपको, आपको ऐसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए ये लिख दो कि प्लेन जो है ना P पे तो मीट किया, ठीक है, अगर हमें लोकस फाइंड करनी है पॉइंट P का तो वी हैव टू एलिमिनेट PQR, ठीक है, बस ये लिख दो, ठीक है। टू गेट द लोकस ऑफ पॉइंट P, है, वी एलिमिनेट करो PQR, है ना, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, प्लेन, है ना। देयरफॉर क्या आ जाएगा, देखो हमने निकाल चुके हैं ना, ये पुट कर दो बस, a बाई एक्स प्लस b बाई वाई प्लस c बाई जेड इक्वल टू 1, बस आगे यही तो हमें शो करनी थी। देखो पहला क्वेश्चन यही तो, a बाई एक्स प्लस b बाई वाई प्लस c बाई जेड इक्वल टू 1, यही हमें शो करनी थी और मैंने कर दी, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपको बताया, पैर भर गया, पैर से देख लूँ, ठीक है। देखो समझ में आ गया ना आपको, कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि भैया आपका एक वेरिएबल प्लेन है, ठीक है, वो पास हो रहा है ABC से, तो मैंने ABC से पास करा दिया वेरिएबल प्लेन। देखो मेरे को सपने नहीं आते कि मैं ऐसा बनाऊं, दूसरा वाला फिगर की तरह पहले बना दूं, ऐसा तो नहीं बना सकता मैं, पहले मैंने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसा किया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, ऐसे ही तो किया जाता है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज दिस, सॉरी, ए वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट P, मैंने ए इससे पास करा दिया ABC से, ठीक है। दूसरा क्या रहा है, एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मीट भी कर रहा है तो वही एक्स बाई ए वाई बाई जेड बाई सी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, मीट करा दिया और ABC से पास भी करा दिया, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है शो करो कि भाई इसका जो लोकस मिलेगा ना कॉमन टू द प्लेन थ्रू ABC, मतलब एक प्लेन पास करो ABC से मैंने प्लेन पास किया, अगर दूसरे फिगर में देखो ABC से मैंने प्लेन पास किया, ठीक है, और कॉमन पॉइंट मुझे मिल गया A, ठीक है। ये जो कॉमन पॉइंट मिला है ना, इसका लोकस आपको ये जनरेट करके दिखाना है, करके दिखा दो। पहले तो जितना मैं निकाल सकता था निकाल लिया, और बाकी इसका जो लोकस है P का, है ना, ये जो पॉइंट M है, इसका जो लोकस मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा। तो देखो कैसे मिला, ये चीज़ कैसे मिलेगी, ये लोकस जो है तीन प्लेन के तीन प्लेन को जनरेट कर रही है, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, तीनों को जनरेट कर रही है, और तीनों प्लेन की इक्वेशन निकाल दो फिर, है ना। तीनों प्लेन की इक्वेशन है x इक्वल टू P, y इक्वल टू Q, z इक्वल टू R, और इसमें एलिमिनेट कर दो PQR को इक्वेशन 2 से, बस आपका
सोल्यूशन हो गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले समझ लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है भाई अ प्लेन मीट द, और यार दिख तो रहा है ना, हाँ, अ प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। ठीक है, ABC पे मीट कर रही है, सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज द पॉइंट ABC। कुछ नहीं करना है, ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, ABC पे मीट कराएंगे। ठीक है, ABC कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और सेंट्रोइड कैसे निकलता है ना, इनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके सम का बाई 3 कर देते हैं, x1 + x2 + x3 बाई 3, y1 y2 y3 सम करके बाई 3, z1 + z2 + z3 बाई 3, ऐसे करते हैं। तो वही करेंगे। देखो प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC पॉइंट निकाल लेंगे, सच द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज द पॉइंट ABC। तो ये जो ABC है, सेंट्रोइड ABC जो दिया हुआ है, ये इनके सम से निकाल लेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो शो करना है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस। तो हमें बताना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन ये मिल जाएगा। तो इनके इंटरसेप्ट वाले जो फॉर्मूला है उसके थ्रू ये निकल जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन है इसका। ठीक है ना, क्वेश्चन दूसरे का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इक्वेशन पहले तो डायग्राम ही बना लो। चलो वही जैसा बनाए थे वही डायग्राम बन रहा है बार बार, कोई टाइम तो लगेगा नहीं, बना लिया करो, प्रैक्टिस हो जाती है। डायग्राम बनाने से ना क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, तो मान लो ये A पॉइंट ले लो, या आप B ले लो, या आप C ले लो, या Z ले लो, या Y एक्सिस ले लो, X एक्सिस ले लो। ठीक है, और A पे आप ले लो ये P डिस्टेंस ले लो, या आप Q डिस्टेंस ले लो, ये R डिस्टेंस ले लो। तो ये आपका ये हो जाएगा P 0 0। ठीक है, ये आपका 0 Q 0 हो जाएगा, और ये आपका 0 0 R हो जाएगी। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन क्या बन जाएगी? इस इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x/a y/b z/c। ठीक है, x/a y/b प्लस z/c यानी कि r = 1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया। यही कह रहा था, देखो प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC मीट करा दिया मैंने, पॉइंट भी ले लिया। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन भी इससे बना दिया हमने। ठीक है, सच दैट सेंट्रोइड की अब बात कर रहा है, तो अब सेंट्रोइड की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, वही इनको जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे = a। सेंट्रोइड मान लो ये G है, ABC। सेंट्रोइड क्या होता है, ट्रायंगल पे होता है ना, तो ट्रायंगल पे है, और सेंट्रोइड कैसे निकलता है, इनके कोऑर्डिनेट का सम। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट का सम। देयरफॉर नाउ सेंट्रोइड निकालना है, तो G क्या निकलेगा हमारा, P + 0 + 0/3 यानी कि P/3, ऐसे ही Q/3 और R/3। ये मुझे सेंट्रोइड मिल गया, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ABC के बराबर दिया हुआ है, ABC। देयरफॉर A = क्या बन गया, P/3, B मुझे क्या मिल गया, Q/3, C मुझे क्या मिल गई, R/3। ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ PQR दिया हुआ है, PQR हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से P निकाल लो, P = 3A, Q = 3B और R = 3C। ये तीनों चीज़ मुझे मिल गई हैं। ठीक है, अब इसको 1 में पुट करो। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या करो, यही x बाय क्या है 3A प्लस y/3b प्लस z/3c = 1। दिस इम्प्लाइज x/a प्लस y/b प्लस z/c = 3। यही आ गया, बस यही निकालना था ना शायद। देखो यही तो निकालना था भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने देखो इतना कुछ लिखा नहीं, वो लिखना यार है ना, वो देख लेना अपने आप, जो करते हो वो लिखते जाओ, है ना कि लेट, पहले क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि भाई लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x/p प्लस y/q प्लस z/r = 1 एंड इक्वेशन 1 जो है, ये जो प्लेन है ना, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। ठीक है, फिर देयरफॉर द ABC आर द कोऑर्डिनेट्स विद, ऐसे ये करके दिखा दोगे, A P 0 0 ऐसे करके इस तरह से दिखा दोगे। ठीक है, ये सब लिखवाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा बेमतलब में। ठीक है, और फिर क्या निकालोगे, नाउ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC इज, ऐसे P + 0 + 0/3 ऐसे करके दिखाओगे, और फिर क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे अब फ्रॉम 1 PQR। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और ये सब जो कर रहे हो ना वो लिखना बस। ठीक है, फिलहाल मैं इतना डिटेल में करा रहा, लिखवा नहीं रहा, बाकी तो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने दे ही दी आपको। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करनी है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो यहाँ आ गया ना, अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p, है ना, ये 3p डिस्टेंस पे है। ठीक है, अभी ये देखो ये डिस्टेंस वाला आ गया, है ना,
ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसमें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ इंटरसेप्ट वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस देती है ना, और ओरिजिन से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है ना, वही लगाते थे ना इक्वेशन ऑफ प्लेन जब निकालना एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, हमने निकलवाया था आपको, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, पी फॉर्म में, है ना, पी फॉर्मेट में जो हम निकालते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको क्या है ना, ये वाला नॉर्मल फॉर्म वाला, ठीक है, चौथा पॉइंट, ठीक है। अभी मेरा ये है, तो ए वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC, ठीक है, ABC पे मीट कर रहा है। तो शो दैट द लोकस ऑफ ऑल सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज दिस, तो वही सेंट्रोइड जो है ना, सेंट्रोइड का लोकस हमें ये मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सोल्यूशन करते हैं, क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है, क्या करेंगे बताओ, सीधा सीधा लिख दूं या कुछ लिखवाऊं भी, बताओ क्या करवाऊं, सीधा लिख देते हैं। एक मिनट रुको, कुछ अगर बताने लायक हो तो मैं बता देता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट, अदरवाइज तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। कैसे करेंगे हम, ऐसे मान लेंगे कि लेट द इक्वेशन ऑफ जो वेरिएबल प्लेन है वो 3 पे डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। डायग्राम बनाएं कि ना बनाएं, डायग्राम बनाएं कि ना बनाएं, वही डायग्राम बनेगा, वही 3 पे डिस्टेंस दिखाना है, है ना, क्या करोगे बना के छोड़ो। ए वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, तो हम जानते हैं ना इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन एट ए डिस्टेंस अगर 3p हो फ्रॉम ओरिजिन, तो इक्वेशन क्या बनेगी, है ना, वो ये बन जाएगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 3p, है ना, इक्वेशन मान लो इसको, ठीक है। और इसमें एल एम एन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है ना, किसका, परपेंडिकुलर का, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, जो परपेंडिकुलर होता है ना फ्रॉम ओरिजिन, है ना, उसका ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होती है एल एम एन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये हो गया ना, वेरिएबल प्लेन हमने ले लिया विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p, ये हमने ले भी लिया फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ इस प्लेन पे ओरिजिन लाई नहीं करता, ओरिजिन बाहर होते हैं, है ना, हाँ, प्लेन पे सिर्फ ABC लाई करती है, कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC, अब ABC को कट कर रही है, ठीक है। जब अगर A को कट कर रही होगी, यानी कि X एक्सिस को कट कर रही होगी, तो अब B और C 0 हो जाएगा, है ना, बाकी Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर हमें ये निकालना है, X निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लेन 1 मीट द X एक्सिस एट A, देयरफॉर क्या पुट करो, Y इक्वल टू 0, Z इक्वल टू 0 इन 1, ठीक है। लिख लो थोड़ा सा, सिंस प्ले 1 जो है क्या कर रही है, मीट कर रही है, मीट X एक्सिस एट A, ठीक है, देयरफॉर क्या करो, पुट Y इक्वल टू 0 एंड Z इक्वल टू 0, तो पुट करो यहाँ पे Y Z 0 करोगे तो X इक्वल टू 3p बाई एल आ जाएगा ना, दिस इम्प्लाइज X इक्वल टू 3p बाई एल आ गया, ठीक है। हाँ, तो देयरफॉर जो हमें कोऑर्डिनेट मिला, A क्या मिल गया, हमें A मिल गया 3p बाई एल 0 0, ठीक है। सिमिलरली बाकी कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो B क्या मिल जाएगा मुझे, 0 3p बाई m 0, ठीक है, और C क्या मिल जाएगा, 0 0 3p बाई n, समझे, क्योंकि n आ जाएगा ना उसमें, बाकी 0 0 हो जाएगा, 3p बाई n आ जाएगा Z, ठीक है। तो मुझे ये सारे कोऑर्डिनेट मुझे अब मिल गए, ठीक है। अब मुझे, क्योंकि सेंट्रोइड पे हम कब जाएंगे, ट्राइंगल के जो सेंट्रोइड है, यही तो कह रहा है, देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC शो दैट द लोकस ऑफ ऑल द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, तो वही जैसे निकालते हैं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, इनके सम का डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, है ना, लोकस, है ना। तो हम सेंट्रोइड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, है ना, इफ मान लो, इफ G जो है ना, G ऑफ एक्स वाई जेड मान लो क्या है, बी द सेंट्रोइड, अगर ये सेंट्रोइड है ऑफ ट्राइंगल आपका जो ABC है, ठीक है, देन क्या होगा, X इक्वल टू क्या निकालोगे, जोड़ोगे X कोऑर्डिनेट सारे, है ना, तो 3p बाई एल प्लस 0 बाई 3, ठीक है, 3p बाई एल प्लस 0 बाई 3, ऐसे ही Y के लिए दिस Z के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला, 3 से 3 का p बाई एल आ गया, ठीक है, यानी कि दिस इम्प्लाइज L निकाल लो तो क्या आएगा, L इक्वल टू p बाई एक्स। अभी बताता हूँ L क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई और रिलेशन नहीं दिया ना, हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पे कोई दिया ही नहीं, और ऐसा ही लग दिख रहा है ना स्क्वायर वाला, तो वही लगाएंगे, L निकाल लिया। सिमिलरली M निकाल लो, है ना, p बटे y आ जाएगा, ठीक है। N निकाल लो,
पी बटे जेड मिल गया, नहीं मिल गया। नाउ इससे मिल गया। हम क्या जानते हो, नाउ वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, ये होती है ना। देयरफॉर ये लगा दो, पी बाई एक्स का स्क्वायर प्लस पी बाई वाई का स्क्वायर प्लस पी बाई जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 2, और ये पी स्क्वायर बाहर जो निकालो उधर जाएगा तो 1 बाई पी स्क्वायर यानी कि पी की पावर माइनस 2, और यही हमें प्रूफ करने दे, ठीक है। देखो यही हमें प्रूफ करने दे, प्रूफ करो भैया। ये क्वेश्चन है तीसरा, ए वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन एबीसी। शो करो उसका जो लोकस होगा सेंट्रोइड का वो ये हो जाएगा, तो ये हमने शो कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, 3p डिस्टेंस से लेना था, डिस्टेंस वाला वही जो हम लगाते हैं नॉर्मल फॉर्म वाला वो लगा दिया, एल एक्स प्लस एम वाई। और आपको पता है नॉर्मल फॉर्म में एल एम एन क्या होती है, जो नॉर्मल होता है उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। और प्लेन ये जो है ना, वो मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे, जेड एक्सिस को सी पे मीट कर रही है, ठीक है। तो जब एक्स पे मीट कर रही है, ठीक है, यानी कि ए पे मीट कर रही है तो वाई जेड 0 हो जाएगा, तो वाई जेड 0 रख देंगे, एक्स का मान 3p बाई एल आ जाएगा, ठीक है। 3p बाई एल निकाल लिया। सिमिलरली ऐसे बी निकल जाएगा 3p बाई एन, सी वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 3p बाई एन के साथ, ठीक है। ये हमें तीनों कोऑर्डिनेट मिलेगा। ऐसा हम क्यों निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट, हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड निकालते ही ऐसे है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ऐसे निकालते हैं। इसलिए हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और वो निकाल लिया x का मान जी निकाल लिया सेंट्रोइड, है ना। तो ये सम कर लिया, तो हमें मिल गया x इक्वल टू पी बाई एल, ठीक है। लेकिन सोचो हमारे पास ना x निकाल भी लिया, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे p बाई एल तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, 3p ही मिलेगा, यहाँ से तो निकलेगा नहीं, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, हमें पता है एल हमें मिल गया है, तो हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो सिमिलरली एम निकाल लिया, एन निकाल लिया, और ये लगा दिया, और ये अपने आप हमें प्रूफ हो गया। समझे, बस कुछ नहीं करना था, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो जी। अगला क्वेश्चन इस पेज पर तो आएगा नहीं, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये क्या कह रहा है कि भाई ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द एक्सिस इन एबीसी। अब यही है। अच्छा, उस क्वेश्चन में चाहो तो डायग्राम में बना देता हूँ, लो नहीं तो आपको सर अपने डायग्राम नहीं बताया, डायग्राम भी बता दो। लो जी, मैं डायग्राम सोच रहा हूँ बना ही दो। तो क्वेश्चन ये कह रहा था, ये आपका कोऑर्डिनेट है, प्लेन है, कोऑर्डिनेट ये प्लेन मैंने बना लिया। ये कितना डिस्टेंस, 3p डिस्टेंस पे था ना, ये मैंने 3p डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, 3p डिस्टेंस। और यहाँ पे g ले लिया, आपको g ले लिया मैंने, ठीक है, x y जेड मैंने g ले लिया था। ये मैंने a ले लिया, ये मैंने b ले लिया, ये मैंने c ले लिया। a पे मैंने लिया था क्या, मान लो p लिया था 0 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया था 0 q 0, ये मैंने लिया था 0 0 r, ठीक है। और यहाँ से मैंने p q और r ही निकाला था, किसके टर्म्स में, क्योंकि इसका मुझे पता है डायरेक्शन कोसाइन l m n है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन पहले निकाल लिया, और वहाँ से ये 0 कर दिया मैंने पुट, ठीक है। तो p का रिलेशन हमने निकाल लिया x के रिस्पेक्ट में, तो x इक्वल टू क्या आ गया था, p बटे m आ गया था, है ना। ऐसे ही क्योंकि x इक्वल टू p बटे m आ गया, ऐसे ही y निकाल, ऐसे ही हमने q निकाल लिया, है ना। देखो x इक्वल टू हमने ये हमारा कितना 3p था ना, सॉरी, तो 3p बटे l आ गया, है ना। ऐसे ही y निकाल लिया हमने 3p बटे m, z निकाले 3p बटे n, है ना। सब निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और हमें पता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ से एलिमेंट निकाल लिया और सोल्व कर लिया। तो डायग्राम बनाने की जरूरत थी नहीं, मैं अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें भी डायग्राम बनाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, ऐसे ही बता देता हूँ। चलो जी, अगला क्वेश्चन भी वही है। चौथा क्वेश्चन देखो, एक वेरिएबल प्लेन है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे p फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो मीट द एक्सिस ए बी सी, हम मान लेंगे कि ए बी सी पे मीट कर रहा है, तो p q r होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट हम इसके मान लेते हैं, सपोज करो, या फिर नहीं भी सपोज करना है तो मान लो p से पास कर रहा है ना, p डिस्टेंस पे है ना, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखोगे आप, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी, एल एक्स प्लस एम वाई। देखो मैं ना यार इतना कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ, ठीक है। एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ठीक है। ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया, है ना। फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी पे मीट कर रहा है, और इसी के हिसाब से हमने इक्वेशन निकाल लिया। क्या शो करना है, शो दैट द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ओ ए बी सी। देखो ये टेट्राहेड्रॉन कैसे बनेगा, टेट्राहेड्रॉन ऐसे ही तो बनता है, ये होता है ना टेट्राहेड्रॉन, है ना। देखो ये मैं ऐसे मान लूँ, ऐसे गया, ऐसे गया, ये हमारा टेट्राहेड्रॉन ही तो है। क्या है ये, टेट्राहेड्रॉन नहीं है, कितने प्लेन है, एक प्लेन ये है,
एक ये प्लेन है 2, एक ये प्लेन है 3 और एक नीचे पूरा वाला ट्राइंगल, 4 प्लेन है कि नहीं, तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट है, 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो इसमें 4 मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द एक्सिस इन ABC। ABC पे मीट कर रहा है, ठीक है। लो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ प्रॉपर अब, नहीं तो रोगे सर डायग्राम एलो जी, ठीक है। ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ओ ले लो, ठीक है। पी ले लो 0 0, ठीक है। ये पी ले लो, ये आप आर ले लो, या आप क्यू ले लो, ठीक है। 0 Q 0, ठीक है। ये 0 0 R, ठीक है, समझिए ना। अब ये ओ जो है ना, अब ठीक है, अभी रुको, ठीक है। अब ये आ गया चौथा क्वेश्चन है ना। हाँ, तो ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p, ये हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस p पे है, तो यार p क्यों लेंगे हम, कैपिटल में ले लें, कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल Q ले लो, ठीक है। और ये कैपिटल P डिस्टेंस, और यहाँ से ले लो ये एक डिस्टेंस है छोटा p, ठीक है। ये आ गया। शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC इज दिस। तो OABC ये जो हमारा टेट्राहेड्रॉन बनेगा ना, इसका हमें जो लोकस बताना है ना, लोकस ऑफ सेंट्रोइड जो बनेगा ना, वो टेट्राहेड्रॉन बनेगा। सेंट्रोइड का जो सेंट्रोइड कहीं भी आए इस ट्राइंगल के ऊपर, है ना, कहीं पे भी हम सेंट्रोइड ले लेंगे, G ले लेंगे, मान लो XYZ, ठीक है। तो ये जो हम सेंट्रोइड निकालेंगे ना, इस सेंट्रोइड का लोकस हमारा टेट्राहेड्रॉन फॉर्म होगा, ठीक है। हमें ये ऐसा शो करके दिखाना है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो हमने देखो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है ना, वैसे ही करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसे जैसे हमने पिछले किया वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन ये मिल गया है, ठीक है, वेरिएबल प्लेन। इसमें LMN आपको पता है क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है इस परपेंडिकुलर का, इसका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पता है अगर हमें ए निकालना है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये बाकी y और z 0 पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर कोऑर्डिनेट ए के लिए क्या करोगे, तो हम ये लिख लो सीधा, द प्लेन 1 जो है ना, ये प्लेन 1 क्या करें, मीट x एक्सिस एट ए पे मीट कर रहा है, देयरफॉर पुट क्या करो, y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0, वही जैसा पीछे मैंने लिखवाया था ना, y z 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, p/l, ठीक है, p/l। सिमिलरली है ना, सिमिलरली है ना, y का z का निकालोगे तो y इक्वल टू p/m और z इक्वल टू p/n। देयरफॉर जो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया है ना, a ऑफ p0 0 जो मैंने निकाला था, वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे ये मिल गया a ऑफ p/l 0 0, ठीक है। b ऑफ जो मैंने ये लिखा था ना, 0 Q 0 0 Q 0, ये मुझे क्या मिल गया, b ऑफ 0 p/m 0, ठीक है। c ऑफ 0 0 r जो लिखा था मैंने, वो क्या मिलेगा, 0 0 p/n, ठीक है। ये सारे कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए, ठीक है। अब जैसा अब लगाते हैं सेंट्रोइड के लिए, ठीक है। सेंट्रोइड के लिए हम क्या लगाएं, और हाँ ये O तो है ही हमारे पास, तीसरा एंड ऑफ क्या है, ये हमारे 0 0 0। तो देखो वी गॉट 4 कोऑर्डिनेट्स है ना, 1 2 3 4। और अब हमें क्या लगाना है, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड क्या था, कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रॉन, तो हमें मिल गए, ये सारे कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रॉन है ना, OABC टेट्राहेड्रॉन है हमारा, ये हमें मिल गया। और हम क्या जानते हैं कि जो सेंट्रोइड होता है टेट्राहेड्रॉन का, इसको हम कैसे निकालते हैं, चारों कोऑर्डिनेट को ऐसे ऐसे करके जोड़ो और 4 से डिवाइड करो, है ना। वो इफ ये जो हमने G लिया हुआ ना, इफ G ऑफ XYZ विद द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, है ना, ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, ठीक है। देन क्या होगा, निकालो इसका x कोऑर्डिनेट, x क्या है, y क्या है, z क्या है, सब निकल जाएगा है ना, निकालो x y z निकालो, तो x क्या मिलेगा, p/l प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0/4। ऐसे ही ये पहले इसी को निकाल लो, क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू p/4l, p/4l मिल गया। और यहीं से क्या निकालो, l निकालो, जैसे पीछे उधर निकाला था, p/4x, ये मिल गया ना। सिमिलरली m निकाल दो, p/4y, ठीक है, n निकाल दो, p/4z।
ये मैंने सब निकाल लिया। और वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, वो 1 होती है ना। वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये करो p बटे 4x का स्क्वायर प्लस p बटे 4y का स्क्वायर प्लस p बटे 4z का स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। तो देखो p स्क्वायर हो गया एक, तो नीचे 16x स्क्वायर है ना, प्लस में p स्क्वायर अपन में 16y स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर अपन में 16z स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, p स्क्वायर इधर बटे में आ जाएगा तो यानी कि p की पावर -2 और 16 इधर ले जाओ तो 16 और 1/x स्क्वायर यानी कि x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने कर दिया। ठीक है, देखो ये प्रूफ करना था ना। समझ में आ गई बात है ना। जैसे कहा मैंने वैसे किया। पिछला क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना था, 4 कोऑर्डिनेट निकाला, चारों कोऑर्डिनेट का सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाया और अपने आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाला कंडीशन बन गया, लगा दिया और बस आ गया। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था। मैं यार देखो सब लिखाऊंगा ना एक एक लाइन तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, लाइन नहीं लिखवाना चाहता मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, जैसे हमारा सिलेबस फिनिश ही नहीं हो पाएगा। मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करना है और है ना, और तो मतलब एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करना है। मैं तो चाह रहा हूँ कि 3-4 महीने में पूरा कर दूँ। मैं हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो पूरा मैथ ऑप्शन कवर हो जाएगा, आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC। ठीक है, थ्रू ABC प्लेन आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। ये तो मैंने कर नहीं लिया है, ये शायद कर तो लिया मैंने, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट वाला। ये रहा पैरेलल वाला, कहाँ गया, कहाँ पैरेलल वाला जा रहा था। प्लेन थ्रू ABC पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, ये था ना। बस यहाँ पे इक्वेशन अलग है थोड़ी, है तो उसी टाइप की कुछ है ना। हाँ देखो कर लेते हैं इसको भी, आप कह रहे हो तो। सोल्यूशन क्या करेंगे हम इसमें, बताओ, पढ़ो पहले इसको ध्यान से। क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC। तो वही हाँ, एक प्लेन है, कांस्टेंट डिस्टेंस p पे है, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, समझे, वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे वहीं से और क्या करें, थ्रू ABC। तो हम ABC भी निकालना पड़ेगा, उसके थ्रू एक प्लेन पास करेंगे ABC के थ्रू, जैसा मैंने उधर क्यूबोर्ड बना दिया था ना। तो ABC से पास करेंगे, A से पास करेगा, यानी कि अगर A एक्स एक्सिस पे है, अगर इफ प्लेन पासेस थ्रू कोऑर्डिनेट A, ठीक है, एंड देन पैरेलल टू YZ एक्सिस। ठीक है, देन उस प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इक्वल टू जो भी डिस्टेंस होगा, मान लो P डिस्टेंस या फिर कैपिटल P, जो भी डिस्टेंस होगा, A होगा तो A ले लेंगे, एक्स इक्वल टू A। सिमिलरली Y इक्वल टू B, Z इक्वल टू C हो जाएगा, उसमें फिर पुट कर देंगे और ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ही करनी है, कुछ तो करना है नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं उतना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिखो क्या करो। जो हमारा वेरिएबल प्लेन है वो P डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, वो यही बन जाएगी, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, जिसमें आपको पता है एलिमेंट डायरेक्शन को साइन होता है परपेंडिकुलर का। ठीक है, प्लेन 1 जो है एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, तो YZ 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 0 पुट कर तो x इक्वल टू क्या बन जाएगी हमारा P/L, है ना। ऐसे ही y इक्वल टू क्या बन जाएगी P/M और z इक्वल टू क्या बन जाएगी P/N, क्योंकि मैं बार बार लिखवा दूँ, ये बार बार लिखवाने की मेरे को जरूरत नहीं है, ये आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया मुझे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ABC क्या मिल जाएगा, ये है P/L, तो बाकी 0 पुट किया था हमने। ठीक है, ये है, ये A का मान लो और B का निकालना है तो ऐसे 0 P/M 0। ठीक है, C का निकालना है तो 0 P/N। ठीक है, ये मैंने तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू A, है ना, सो दैट क्या शो करना है यार, थ्रू ABC प्लेन आर ड्रॉन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, पहले A से पास कराएंगे, फिर B से, फिर C से पास कराएंगे और प्लेन की इक्वेशन लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू मान लो इसके, ठीक है, एंड पैरेलल टू YZ प्लेन क्या बन जाएगा, तो x इक्वल टू PYL ही होगा। अरे x एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक है, देखो वही डायग्राम बनाया था ना, देखो दोबारा बना देते हैं, ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप। ठीक है, ये x ले लिया मैंने, ये z ले लिया मैंने, ये मैंने y ले लिया। ठीक है, ये मेरा मान लो A था,
पी बाई एल 0 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू दिस, तो ये वाले प्लेन है, ये वाली प्लेन अगर ए से पास कर रही है तो किसके पैरेलल है, वाई जेड के, तो वाई जेड का तो कोई पार्ट आया ही नहीं। तो सिंपल क्या है, ये जो एक्स है, एक्स इक्वल टू कितना, पी बाई एल आ गया ना, इसकी इक्वेशन ये होगी ना, ये ओरिजिन से, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू पी बाई एल, ठीक है, क्योंकि ये इस पॉइंट से ही पास हो रही है बस, और बाकी तो 0 0 है। तो एक्स ही तो पूरा अपने आप में ये एक्स प्लेन है ना, यानी कि ये वाला प्लेन वाई जेड के पैरेलल है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको, तो एक्स इक्वल टू पी बाई एल आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू ए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए एंड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इज, ये लिख दूं क्या, चलो लिख लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए एंड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है, इज एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, पी बटे एल, ये आगे। सिमिलरली बाकी के लिए लिखोगे, सिमिलरली फॉर अदर्स, फॉर अदर 2 प्लेन्स, ठीक है, अदर 2 प्लेन्स वही आ जाएगा ना, y इक्वल टू पी बाई एम आ जाएगी और z इक्वल टू पी बटे एन आ जाएगी, ये नहीं आ जाएगी, ये आ जाएगी। अभी जो 3 प्लेन है ना, ये जो हमने प्लेन निकाली पी बाई एल, पी बाई एम, पी बाई एन, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है ना, ये नहीं मीट कर रही है, देखो ये हो गया, ये प्लेन होगी और ये प्लेन होगी, मिलकर कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है ना। तो ये कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा, ये तो निकलेगा हमारा कितना, जितना जितना डिस्टेंस पे है, ये एक्स से, ये एक्स इस वाले प्लेन से कितना डिस्टेंस पे, पी वाई एल डिस्टेंस पे है, इस वाले प्लेन से कितना डिस्टेंस पे है, ये है ना, जो भी है ये क्या बोलते हैं, पी बाई एम, या फिर इस वाले प्लेन से कितना डिस्टेंस पे है, ये है ना, जो भी है ना, पी बाई एल, पी बाई एम और पी बाई एन, ठीक है, 3 यूनिट मिल गया और ये तीनों डिस्टेंस पे यही है। एक्स से देखो, इस वाले प्लेन से ये अगर प्लेन है, ठीक है, तो इस वाला प्लेन, ये जो प्लेन है, ठीक है, ओरिजिन से कितने दूरी पर है, पी बाई एल, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी वही है, तो पी बाई एल ही रहेगा, ये और ये सेम ही है ना, पी बाई एल। ऐसे ही ये वाला प्लेन जो है ओरिजिन से कितने दूरी पर है, ये पी बाई एम, तो ये पॉइंट बी वाला कोऑर्डिनेट पी बाई एम हो जाएगा, यही ये हो गया, ये है ना। ऐसे ही ये वाला ले लो, ठीक है, ये नीचे से कितनी दूरी पर है, ऊपर कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, पी बाई एन, है ना। तो ये पॉइंट भी जेड वाला पी बाई एन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है, पी बाई एन, ठीक है। तो ये जो मुझे मिल गया, ये मुझे क्या मिल गया, पी बाई एल, पी बाई एम और पी बाई एन मिल गया ना मुझे, ये 3 चीज़ें मिल गई। तो सिंपल सी बात ये है कि जो मुझे एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड मिल गया, ये मिल गया, 3 प्लेन जो है ये एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं। कंडीशन में यही तो कह रहा है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, प्रूव दैट द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 3 प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मुझे ये पॉइंट पी ही मिला है, ठीक है। तो ये लिखो 3 प्लेन जो है, ये 3 प्लेन मान लो 1, ये मान लो 2 और ये 3, ठीक है, 3 प्लेन 1 2 एंड 3 मीट एट पॉइंट पी, है ना, ऑफ पी बाई एल, पी बाई एम और पी बाई एन, इस पे मीट कर रही है, ठीक है, है ना। दैट इज एक्स इक्वल टू पी बाई एल, वाई इक्वल टू पी बाई एम एंड जेड इक्वल टू पी बाई एन, इस पे मीट कर रही है। तो यहाँ से और निकाल लो, एल इक्वल टू क्या बन जाएगी, पी बटे एक्स, एम क्या बन जाएगी, पी बटे वाई, एन क्या बन जाएगी, पी बटे जेड, ठीक है। और वी नो हम क्या जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, है ना, प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पुट करो, पी बटे एक्स का स्क्वायर प्लस पी बटे वाई का स्क्वायर प्लस पी बटे जेड के स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। पी उधर ले जाओ तो पी की पावर -2 हो जाएगी और यहाँ पे आएगी एक्स की पावर -2 प्लस वाई -2 प्लस जेड की पावर -2। हेंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करने थे और हमें प्रूफ कर दी। दोबारा देख लो, मैं दोबारा बता देता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। ए वेरिएबल प्लेन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस पी, है ना, एक वेरिएबल प्लेन है, वो कांस्टेंट डिस्टेंस है पी से, ओरिजिन से पी डिस्टेंस पे है, ये पी डिस्टेंस पे मान लो ये प्लेन, ठीक है, ये है पी फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट द एक्सिस इन ABC, ये ABC एक्सिस पे मीट कर रहा है। थ्रू ABC प्लेन आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट। अब ये ABC जो है, ABC, इससे मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया पैरेलल, है ना, इससे एक प्लेन ड्रॉ किया, है ना, YZ के पैरेलल, इससे मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया ZX के पैरेलल, है ना, इस पॉइंट से मैंने प्लेन ड्रॉ किया पैरेलल,
एक्स वाई के, ठीक है। और ये किसी किसी पॉइंट पे मीट करेंगे, वो पी पॉइंट पे मीट कर रही है सारे तीनों के तीनों प्लेन, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका जो लोकस होगा ना वो क्या बनाएगा, वो ऐसा इक्वेशन बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा। वही हमें दिखाना था, वही हमने दिखाया है, ठीक है। तो जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू ए बी सी एंड विच इज फ्रॉम डिस्टेंस पी फ्रॉम ओरिजिन, तो ये इक्वेशन लगा दिया हमने, ठीक है। और यहाँ से हमने देखा कि ए बी सी भी निकालना है मेरे को, ठीक है, क्योंकि प्लेन पास करानी है, ठीक है। ए बी सी कैसे निकालूंगा, ए पे तो वाई जेड जीरो होती है, तो जो वाई जेड जीरो पुट कर दिया, एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, जेड निकाल लिया, तीनों निकाल लिया, तीनों कोऑर्डिनेट मुझे मिल गई, ठीक है। अब मुझे तीनों कोऑर्डिनेट मिल गई है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इनसे पहले प्लेन पास कराना। अगर मैं इससे प्लेन पास कराऊंगा तो एक्स इक्वल टू पी बाई एल प्लेन मिल जाएगा, इससे पास कराऊंगा तो एक्स इक्वल टू पी वाई एम प्लेन मिल जाएगी, ठीक है। इससे पास कराऊंगा तो सॉरी वाई इक्वल टू पी वाई एम, और इससे पास कराऊंगा तो जेड इक्वल टू पी वाई एन प्लेन मिल जाएंगे, ठीक है। ये तीनों प्लेन मुझे मिल गए, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि ये जो प्लेन है ना वो भाई पास कराया तो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा ना, तो वो जो पॉइंट जो मिला है ना हमें उसी का लोकस हमें निकालना है। तो जिस पे मिलेगा वो मिल गया, ये पी बाई एल पी बाई एम पी बाई एन है ना, इस पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दिया और ये अपने आप आ गया। तो ये लोकस इस तरीके से बन गया हमारा, ठीक है। समझ में आ गया ना बात, सारा प्रूफ मैंने करा दिया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन करा दिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट करा दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये प्लेन समझ में आया होगा। अभी हम जो नेक्स्ट करेंगे ना आगे, वो आगे हम 3 पॉइंट फॉर्म करेंगे और फिर आगे डिटेल में जाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ करेंगे, प्लेन काफ़ी लेंदी है, काफ़ी चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कवर किया है मैंने इसमें। अभी बेसिक था स्टार्टिंग में तो बता दिया है मैंने ये सब, और अब आपको धीरे धीरे ना सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यही मेन स्टार्टिंग में थोड़ी हर्डल आती है समझाने में, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब इजीली समझ भी जाओगे। बस हाँ यही है जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, उसके नोट्स बना लो, ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।